जादुई चाय वाले की दुकान थी। सोनारपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू की सोनारपुर गांव के बाजार में एक चाय की दुकान थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाया करता था और चाय के साथ साथ पकौड़े और जलेबियां भी बेचा करता था। सोनारपुर के बस स्टैंड के सामने उसकी दुकान होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो आने जाने वाले यात्रियों को बुला बुलाकर चाय पिलाया करता था। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, स्वाद स्वाद चाय, थकान मिटाने वाली रामू की स्पेशल चाय, चाय ले लो चाय। आइए भाई साहब, आप चाय पियेंगे या जलेबियाँ खाएंगे? अरे भैया थक चुके हैं, कुछ भी खिला दो। अरे साहब आप एक बार चाय पी के तो देखिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। रामू उस आदमी को चाय पिलाता है। चाय पिलाते ही उस राहगीर की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारी चाय में तो जादू है, जादू, फुर्ती आ गई तन बदन में। इसी तरह रामू सभी राहगीरों को बड़े प्यार से चाय पिलाया करता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था। जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें मुफ्त में ही चाय पिला दिया करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक महामारी फैलने के कारण सोनारपुर के सारे लोग बीमार होने लगे। सभी लोगों को खांसी जुकाम ने आ घेरा, जिसको देखो वही खांसने लगा। एक दिन एक आदमी खांसता हुआ आया और रामू की दुकान पर उसने खांसते हुए कहा, अरे न जाने ये खांसी कब जाएगी, हम तो दुखी हो गए हैं। रामू ने उसे बड़े प्यार से चाय पिलाई और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, कोई तो इलाज होगा इस महामारी का। तभी अचानक एक साधु बाबा रामू की दुकान पर आए। प्रणाम महाराज, आइए बैठिए, क्या सेवा करूं आपकी? उस साधु बाबा ने अपने झोले में से एक जड़ी बूटी निकालते हुए रामू से कहा, रामू, मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो। एक काम करो, ये जड़ी बूटी लो और अपनी चाय में मिलाकर सभी लोगों को पिलाओ। इससे पूरे गांव का भला होगा। और हाँ, सबसे पहली चाय मुझे ही पिलाओ। जी महाराज। रामू ने वैसा ही किया। रामू ने साधु बाबा से जड़ी बूटी लेकर चाय में डालकर बहुत ही स्वाद चाय बनाई और वो चाय उस खांसते हुए आदमी और साधु बाबा को पीने को दी। चाय पीते ही चमत्कार हो गया, उस आदमी की सारी खांसी चली गई। अरे ये क्या जादू है, चाय पीते ही मेरी सारी खांसी गायब हो गई, मैं ठीक हो गया। तभी रामू ने पलटकर देखा, वो साधु महाराज गायब हो चुके थे। रामू ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब रामू सभी राहगीरों को वो जड़ी बूटी वाली चाय पिलाने लगा और चाय पीते ही सभी का रोग दूर हो गया और सोनारपुर में फिर से खुशियां लौट आई। और अब रामू की चाय की दुकान को सभी लोग जादुई चाय की दुकान के नाम से जानने लगे। छोटा बाइक ट्रैक्टर खेती। कालू श्यामपुर गांव में अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माता का देहांत हो गया था। माता के देहांत के बाद कालू बहुत ही बिगड़ गया था, क्योंकि उसके पिता सुबह सुबह शहर में काम पे चले जाते थे और उनके जाने के बाद कालू पूरे गांव में आवारागर्दी करता था, इधर उधर घूमता रहता था और बच्चों के साथ शरारतें किया करता था। उसके पिता को रोज घर आते ही उसकी शरारतों की कंप्लेंट मिलती थी। एक दिन जब उसके पिता घर आए तो गांव का एक आदमी कालू के कान पकड़ते हुए उनके पास आया। अरे श्याम शरण, समझा ले अपने बेटे को, बहुत बिगड़ गया है आजकल ये। अरे भाई चंद्र प्रकाश, क्या हो गया, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अब क्या कर दिया? ये मेरे बेटे की बाइक चुराकर भाग रहा था। ये तो तुम्हारा लिहाज किया, वरना मैं इसे आज पुलिस में बंद करवा देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश भाई, मैं इसे समझाता हूँ। क्यों रे नाच पिटे, अब क्या करेगा? अब थाना क्या मुंह दिखाएगा क्या हमें? ऐसा कहकर कालू के पिता उसे डांटने लगे। चंद्र प्रकाश उसे वहां छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कालू के पिता ने उससे कहा, बेटा तू ऐसे मुझे कब तक तंग करता रहेगा, कुछ तो शर्म कर।
किस चीज़ की कमी रखी है मैंने तुझे? जो चाहे वो तुम्हें देता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर कालू ने कहा, पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, बस मुझे एक बाइक दिला दीजिए, फिर मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर तूने किसी को तंग किया तो मैं तुझे खुद पुलिस में बंद कर दूंगा। अगले दिन श्याम शरण कालू को एक नई बाइक लाकर दे देता है। बाइक देखते ही कालू बहुत खुश होता है और सारा दिन आवारा बाइक में घूमने लगता है। एक दिन जब श्याम शरण काम से वापस आ रहा था तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब वो किसी काम करने लायक नहीं बचा था। बिस्तर पर लेटे लेटे श्याम शरण ने कालू से कहा, बेटा कालू, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को तो बना दे। क्या कहा? खाने को? और मैं? मुझसे नहीं बनता खाना वाना, होटल से लाकर दे देता हूँ, लाओ पैसे दो। अब उन दोनों का ऐसे ही गुजारा होने लगा। धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो गए, क्योंकि जो पैसे बचे थे वो श्याम शरण के इलाज में और बाहर से खाना खाने में खत्म हो गए थे। अब कालू को धीरे धीरे घर की हालत समझ आने लगी थी। एक दिन जब उसने अपने पिता से पैसे मांगे तो श्याम शरण ने कालू से कहा, कहाँ है पैसे बेटा मेरे पास? अब तो एक काम कर, तू खुद भी जहर खा ले और मुझे भी जहर दे दे। अपने पिता से ऐसी बात सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और ऑनलाइन कुछ काम देखने लगा। तभी अचानक उसने ऑनलाइन देखा कि कैसे एक बाइक में ट्रैक्टर के हल लगाकर खेती की जा सकती है। कालू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। कालू ने अपने दोस्त मिस्त्री श्याम के पास जाकर अपनी बाइक में मिनी ट्रैक्टर वाले हल लगवा लिए थे। अब उसकी बाइक एक खेती करने वाला मिनी ट्रैक्टर बन गया था। अब कालू लोगों के खेतों में हल चलाने लगा, क्योंकि जिन लोगों के खेत छोटे थे और जहां ट्रैक्टर नहीं जा सकता था वहां पर बाइक वाला हल चलाकर बहुत अच्छे से काम होने लगा। कालू का काम चल निकला, उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने बेटे को मेहनत करता देख श्याम शरण बहुत खुश हुआ। वो दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगे। दो राक्षस और जादुई पेट्रोल पंप। काली पहाड़ी वाले नीचे के मैदानी जंगल में बक और चक नाम के दो राक्षस कई सालों से रहते थे। वे दोनों राक्षस होने के बाद भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया। वो दोनों जंगल में उगने वाले फल, फूल और पत्ते खाकर ही अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन वो लोग पास के शहर की बढ़ती आबादी से बहुत परेशान थे। अरे भाई चक, देख तो शहर कितना बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई बक, लगता है एक दिन ये नदी और पहाड़ी पार करके हमारे जंगल में भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने तो सुना है कि इंसान हम राक्षसों से बहुत डरते हैं और अब तो इंसानों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो हमें मार ही डालेंगे। हाँ भाई, देखते हैं क्या होगा। चलो भूख लगी है, थोड़े केले खा लेते हैं। उन दोनों की चिंता जायज़ थी। एक दिन उन्होंने देखा कि इंसानों ने काली पहाड़ी में सुरंग बनाकर एक सड़क बना ली है और वो लोग काफ़ी सारी मशीनें लेकर जंगल में आ रहे हैं। ऐसा देखकर वो दोनों पहाड़ी के नज़दीक एक ज़मीन के अंदर गुफा में छुप गए। अब शहर पार से इंसान जंगल में आकर बस्ती बनाने लगा था, लेकिन वो दोनों राक्षस जमीन के अंदर ही गुफा में छुपे रहे और रात को चोरी चोरी बाहर निकलते और अपने खाने के लिए फल वगैरह गुफा में ले जाया करते थे। लेकिन इंसानों ने जंगल काटना शुरू कर दिया और अब बक और चक के लिए खाने के लिए चीजें बहुत कम बचने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस गुफा में वो छुपे हुए थे उसके ऊपर से कोई खुदाई कर रहा था। ये देखकर वो घबरा गए, लेकिन शाम होते ही खुदाई बंद हो गई और वो दोनों रात के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के ऊपर एक पेट्रोल पंप बनने जा रहा था। ये देखकर बक ने चक से कहा, मैंने सुना है इंसान बहुत लालची होता है, चलो पेट्रोल पंप मालिक को लालच देते हैं। और वो दोनों पेट्रोल पंप मालिक के घर पहुंचे। पेट्रोल पंप मालिक उन दोनों को देखकर डर गया, लेकिन बक और चक ने उन्हें सारी बात बताई और काफी सारे पैसे और सोना चांदी का लालच दिया। सोना चांदी की बात सुनकर पेट्रोल पंप का मालिक मान गया और उसने उन दोनों से कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। तो बक ने उससे कहा,
देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर जो मर्जी बनाओ, लेकिन उसके नीचे हमारा घर है, उसे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे और तुम्हारे पेट्रोल पंप में मुफ्त का पेट्रोल भी हमेशा आता रहेगा, लेकिन तुम्हें लोगों को थोड़ा सस्ते दाम में पेट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। और वो दोनों उससे बात करके वापस आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से रातों रात ही अपने घर के ऊपर एक पेट्रोल पंप तैयार कर देते हैं और पेट्रोल पंप मालिक के घर खूब सारा सोना चांदी भी दे देते हैं। अब पेट्रोल पंप का मालिक सस्ते दामों में लोगों को पेट्रोल देने लगता है और उस पेट्रोल पंप के नीचे बक और चक आराम से रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि वाह रे भगवान, क्या चीज बनाई है तूने इंसान।